आपको बहुत ज्यादा मॉडर्न बनने की जरूरत नहीं है। जितना भी मॉडर्न हो जाए, अगर उस मॉडर्न दौर में अगर आप आदमी मुस्तफा जान रहमत की सुन्नतों और मुस्तफा की तालीमात पे अमल करेगा, दुनिया वाले सोचेंगे, ये एहसास करेंगे, जब मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालियों का ये हाल है तो फिर मुस्तफा के दीन का क्या हाल होगा। जोर से बोलिए। जिस दिन आपकी सोच अच्छी हो जाएगी, आपके ख्यालात अच्छे हो जाएंगे, आपके तसव्वुरात अच्छे हो जाएंगे, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफा की शरीयत पे चलने वालों, तुम्हें मुस्तफा जान तालीमात पे अमल करना चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात पे गौर करना चाहिए। हुजूर ने फरमाया, इस फितने के दौर में अगर कोई मेरी एक सुन्नत को जिंदा रखेगा, खुदा उसे 100 शहीदों के बराबर अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाब अता फरमाएगा। ये हुजूर फरमाते हैं। फितने का दौर कब? जब बेटी अच्छा काम करना चाहे और मां रोके, समझ लेना फितने का दौर आ गया। जब बेटा अच्छा काम करना चाहे, बेटा अगर शादी से पहले दाढ़ी रखना चाहता है तो बाप अगर उसको मना करे कि अभी से दाढ़ी मत रखो, कटक में जोबरा मदरसा है, जोबरा मदरसे के आसपास में एक मकान है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नौजवान लड़का है, उसका उठना बैठना आलिमों की सोहबत में, आलिमों के साथ रहा करता था। उसने दाढ़ी रख लिया, शादी के बाद दाढ़ी रखा तो उसका बाप बोलता है, जो हज करके आया है, उसका बाप बोलता है ये दाढ़ी अभी से क्यों रख लिया, जब बूढ़ा हो जाएगा तब दाढ़ी रखना। जवानी में दाढ़ी कौन रखता है? जवानी में दाढ़ी मौलवी रखता है, जो दूसरों के टुकड़ों पे पड़ता है, उस बेहुदा को कौन बताएगा। इन आलिमों की बरकत से तुम्हारे घर में चूल्हा जल रहा है, इन आलिमों की बरकत से तुम्हारे घर में अच्छे पकवान बन रहे हैं। तुमने नहीं देखा हुजूर क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं, मछलियां अपनी मछलियां पानी के तामे, चूटियां अपने सुराखों में। उलमा अहले सुन्नत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है। किस लिए? इस मछलियों को क्या जरूरत पड़ी है, चूटियों को क्या जरूरत पड़ी है? उलमा अहले सुन्नत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। उन चूटियों को भी पता है मेरे सुराखों में नमी है तो किसी और का एहसान नहीं है, ये उलमा का एहसान है। पानी में रहने वाली मछलियों को पता है खुदा आसमान से बारिश के कतरे गिराता है तो किसी और की वजह से नहीं, इन उलमा की बरकतें हैं जो खुदा आसमान से पानी के कतरे गिराता है, बारिश के कतरे गिराता है। आसमान से बारिश ना हो तो अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो मेरे घर में पकवान क्या बनेगा, मेरे घर में चूल्हा क्या बनेगा। वो बेवकूफ आदमी बोलता है अभी से दाढ़ी क्यों रख लिया। सुन रहे हैं? सुनेंगे 5-7 मिनट और एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं आप सब, बहुत अच्छी समाज है। बोलता अभी से दाढ़ी क्यों रख लिया, जब जब बूढ़ा हो जाएगा तब दाढ़ी रखना, अभी से दाढ़ी रखने की जरूरत नहीं है। वो नौजवान आकर मेरे पास रोता था, उसकी बीवी बिस्तर से लात मारकर उसे बिस्तर से नीचे गिरा देती थी। दाढ़ी को शेव करा के आओ, उसके बाद मेरे करीब आना, उसके बाद मेरे पास आना। मैं कहता हूँ कौन से समाज में जी रहे हैं हम, कौन सी तहजीब है हमारी। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जब तुम्हारा बाप कहे दाढ़ी से पहले शादी रखने की जरूरत नहीं है, शादी से पहले दाढ़ी रखने की जरूरत नहीं है, शादी हो जाएगी उसके बाद दाढ़ी रखना। आजकल की लड़कियों से कहा जाता है, जो मॉडर्न दौर में जीती है, उससे पूछा जाता है लड़का कैसा चाहिए, तो ये बेवकूफ लड़कियां बोलती हैं मुझे दाढ़ी वाले से शादी नहीं करनी है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें खानदानी लड़की चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए, तो शादी से 2 महीना पहले दाढ़ी रख लो, इसलिए कि दाढ़ी वाले को हर लड़की नहीं पसंद करेगी, वो लड़की पसंद करेगी जिसके सामने फातिमा की सीरत होगी, राबिया बसरिया का कैरेक्टर होगा, खदीजा का किरदार होगा। इन औरतों ने उन मर्दों से शादी की है जिनके चेहरे दाढ़ी से भरे हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से खलीले मिल्लत, पैगामे मुस्तफा अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी। तुम्हें शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रख लो, ताकि दाढ़ी वाले को जब लड़की तुमको देखे तो तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी देख करके पसंद करे, तुम्हें देख करके पसंद करे, तुम्हारी दाढ़ी देख करके पसंद करे, क्योंकि उसके दिल दिमाग में फातिमा का कैरेक्टर बसा होगा। अभी मुरादाबाद शहर में नौजवान लड़का है जिसका उठना बैठना आलिमों के साथ था, उसकी शादी हो गई, एक अच्छे घर में शादी का रिश्ता पक्का हो गया। शादी के बाद पक्के हो गए, सुनिएगा, शादी के
बात पक्की हो गई। अचानक उस लड़के के बाप के पास लड़की का बाप आया, कहा तेरे बेटे की हाइट अच्छी है, तेरे बेटे का कारोबार अच्छा है, तेरे बेटे का लुक अच्छा है, तेरे बेटे का गेटअप अच्छा है, मगर तेरे बेटे के चेहरे पे जो दाढ़ी है, ये दाढ़ी मेरी बेटी को पसंद नहीं है, इसलिए मैं शादी ये नहीं रखना, ये शादी नहीं करवाना चाहता हूँ। अगर आपका बेटा शादी से पहले दाढ़ी साफ कर देगा तो मैं अपनी बेटी देने के लिए तैयार हूँ। ये आदमी चला गया। लड़के का बाप सोचने लगा करे तो करे क्या, रिश्ता बहुत मुनासिब लगता है, बहुत अच्छा घराना है। जब कोई आवारा आदमी होता है तो सोचता है कि यह मुनासिब रिश्ता है, जहां मुस्तफा की सुन्नतों की तौहीन हो उसे मुनासिब रिश्ता कहेंगे। यह दुनिया का सबसे बुरा रिश्ता है, यह दुनिया का सबसे खराब रिश्ता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले आप सुने, मुस्तफा जान रहमत का फरमान क्या कहता है। वो नौजवान लड़के का बाप सोचने लगा क्या करे क्या न करे। उसका आखिरकार उसने अपने बेटे के दोस्तों को बुलाया, कहा जाओ अपने दोस्तों को बोल दो अगर शादी करनी है तो बाद में दाढ़ी रखनी है तो बाद में दाढ़ी रख लेगा। ये मुनासिब रिश्ता है, ये रिश्ता मैं जाना नहीं देना चाहता, ये मुनासिब रिश्ता है, मैं रिश्ता छोड़ना नहीं चाहता हूँ। जाकर के बोल दो कि दाढ़ी साफ कर अभी वो सेव करा ले, शेविंग करा ले, उसके बाद जब शादी हो जाएगी तो जितनी लंबी दाढ़ी रखना है उसकी मर्जी है वो दाढ़ी रख ले। नौजवान दोस्त आया अपने दोस्त के पास, बोलता सुनो तेरे बाप के पास तेरा होने वाला ससुर आया था, वो बोल करके गया है कि तुम्हारी हर चीज अच्छी है मगर तेरे चेहरे पे जो दाढ़ी है ये दाढ़ी तेरे ससुर को पसंद नहीं है, इसलिए तेरे बाप ने यह कहकर भेजा है दाढ़ी रखनी है तो बाद में रख लेगा, अभी शादी कर ले। उस नौजवान का जवाब सुने, वो जवाब देता है, कहता है जाकर मेरे बाप से बोल दे जिंदगी भर गवारा रहना गवारा कर सकता हूँ मगर नबी की सुन्नत को कत्ल करना गवारा नहीं कर सकता। दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, शरीयते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, रिफ़ाते मुस्तफा। जिंदगी भर गवारा रहना गवारा कर सकता हूँ मगर नबी की सुन्नत को कत्ल करना गवारा नहीं कर सकता हूँ। खड़ा होकर के पेशाब करने वाले लोग क्या जानेंगे इस दर्द को, खड़े खड़े आवारा गर्दी मचाने वाले लोग क्या जानेंगे इस दर्द को। कपड़ा इतना टाइट पहन लिया कि बैठकर इस्तिंजा नहीं कर सकता है, पेशाब नहीं कर सकता है और ये बोलता है कि मैं मुंह फाड़े रहूं, आसमान से रसगुल्ले गिराएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरे मुंह में रसगुल्ला गिरेगा। मैं कहता है जालिम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम आवारा गर्दी बचाओ। ये जो फिरौन की तरह ये मोदी सरकार जो हमारे ऊपर मुसल्लत है ये उसकी वजह से नहीं, तुम्हारे काले करतूत का नतीजा है। खुदा फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फइमा कसबत अयदीकुम, तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत आई है ये मुसीबत किसी और का कारनामा नहीं, तेरे काले करतूत का नतीजा है। हज़रत असाद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब फतह मुबीन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा को अता फरमाया था, मक्के की छत पे इस्लाम का परचम लहराया गया, तमाम सहाबा के चेहरे पर खुशी की लकीरें। एक सहाबी कोने में बैठकर रो रहा है जिसका नाम हज़रत अबू दरदा है। लोगों ने कहा अबू दरदा आज तो खुश होना चाहिए था, मगर रोने का रीजन अबू दरदा फरमाते हैं यकीनन खुश होना चाहिए था मगर मैं सोच रहा हूँ हमने हराया किसको है। जिस कौम में बेशुमार नबियों का आना हुआ, बेशुमार नबी तशरीफ लाए, वो कौम जो कौम उम्मत काहिरा कही जाती थी उसको हमने हरा कैसे दिया, वो कौम जलील कैसे हो गई, वो कौम रुस्वा कैसे हो गई। इस कौम ने अपने नबी के फरमान पे अमल करना छोड़ा, अपने नबी की नाफरमानी की तो खुदा ने उसे जलील किया। हम अपने नबी की बात मानने वाले निकले तो खुदा ने 313 से लेकर हमको खुदा ने इज्जत दी और आज मक्के की छत पे इस्लाम का परचम लहराया गया। मैं डरता हूँ कहीं आने वाले दिनों में ये कौम मुस्तफा की सुन्नत की खिलाफ वर्जी की वजह से कहीं ये कौम जलील न हो जाए, ये कौम रुस्वा न हो जाए। आज हो गए ना रुस्वा, जिन लोगों को हमने बोलना सिखाया, जिन लोगों को हमने चलना सिखाया, वो हमारे सामने सीना ठोक कर चलता है, उसकी क्या हैसियत है और हमारी हैसियत कहाँ थी कहाँ चली गई। हमको खुदा ने पैदा किया था
इन्नी जाइल फिल अर्द खलीफा, जमीन में खलीफा बनाकर खुदा ने हमें पैदा किया था, दुनिया में सरदार बनाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें भेजा था, मगर हम इन नेताओं के लिए कुर्सी बिछाने लगे, इन नेताओं के लिए दरी बिछाने लगे। जिसको खड़ा होकर के पेशाब करता है, जिसको पेशाब करने का ढंग नहीं मालूम, वो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है, उसकी क्या हैसियत है? हैसियत तो हमारी है। मैं कहता हूँ खबरदार खबरदार, अगर आज भी अगर मुसलमान अपने आप को संभाल ले, दुनिया के तमाम लोग तेरे कदमों के नीचे होंगे और पूरी दुनिया में तुम्हारी सरदारी तस्लीम की जाएगी। पूरी दुनिया में तुम्हारी सरदारी तस्लीम की जाएगी। हम उस कौम के मानने वाले हैं, उस सरकार का कलमा पढ़ने वाले हैं, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब का कलमा पढ़ने वाले हैं। खुदा ने हमें इज्जत दी थी, हमें इज्जत दी थी। ये तो 2 साल में पागल हो रहे हैं, इनको एहसास तक नहीं है, ये बादशाह बने फिर रहे हैं। मैं कहता हूँ हुकूमत कैसे की जाती है? कभी चलो मुस्तफा के चरणों में, मुस्तफा के कदमों की खाक छानने वाले उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुमे की नमाज अदा करने के लिए आ रहे हैं। जरा सी ताखीर हो गई, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पे खड़े हो गए। मेरी और 2 से 3 मिनट की गुफ्तगू सुन ले, चूंकि 1 घंटा 25 मिनट की गुफ्तगू आपने सुन ली है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी समातों की दाद दूंगा। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं जुमे की नमाज पढ़ने के लिए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं। 5 मिनट लेट हो गया। उमर फारूक तशरीफ लाते हैं, अमीरुल मोमिनीन है, दूसरे खलीफा है। अय्यूब अंसारी फरमाते हैं उमर ये कौम मुस्तफा जान रहमत का कलमा पढ़ती है, तुम्हारी नौकरानी, तुम्हारा नौकर बन के ये लोग दुनिया मस्जिद में नहीं है, ये मुस्तफा के नौकर है। किस बुनियाद पर 5 मिनट लेट करके आए हो, इन्हें इंतजार करवा रहे हो? उमर फारूक माजरत चाहते हैं और आप जाकर मेंबर पे खड़े होकर के आप बोलते हैं कि अगर अय्यूब अंसारी जैसे लोग हक बोलने वाले जब तक मुसलमानों में रहेंगे, मुसलमान कभी किसी का गुलाम नहीं, पूरी दुनिया का सरदार मुसलमान रहेगा। ये उमर फारूक फरमाते हैं, उमर फारूक बोलते हैं। और आज हम गुलामी करने लगे, हम नौकरी करने लगे, दूसरों का तलवा चाटने लगे। खुदा ने हमारी हैसियत अलग बनाई थी। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अगर आज भी हमने मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल किया, तकरीरें रोज होती हैं, लोग इस कान से सुनते इस कान से उड़ा देते हैं, यहाँ से जाने के बाद वही जिंदगी, वही पुराने ख्यालात, उसी एहसास के साथ, यानी जैसे कल जी रहे थे वैसे आज भी जिएंगे। मौलाना साहब तकरीरें सुनते हैं, सुन करके क्या होगा? अमल ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? किसने आपको अमल करने से रोका है? 24 घंटे खुदा ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको 60 साल की उम्र दी थी। 60 साल की उम्र में ये करोड़ों की बिल्डिंग बना रहे हैं आप, जब आपको पता है कि आपको ज्यादा दिन रहना नहीं है। आदमी जानता है कि आदमी पानी का बुलबुला है, कब आदमी दुनिया से चला जाएगा कोई गारंटी नहीं। जिनको खुदा ने 600 साल की उम्र दी, 500 साल की उम्र दी, 800 साल की उम्र दी, ऐसे लोगों को खुदा ने लंबी इमारत बनाते हुए देखा। खुदा ने फरमाया वतत्तखिदून मसानिया लअल्लकुम तखलुदून, मकान ऐसा बना रहे जैसे हमेशा इसमें रहने वाले हैं। मुझको खुदा ने 60 साल की उम्र दी। हजरत अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मकान की दीवार खड़ी कर दी, उस पर मिट्टी की लीप डाल रहे हैं, वो और उनकी वालदा दोनों साथ हैं। नबी ये कौन का गुजर हुआ, मुस्तफा फरमाते अब्दुल्ला क्या कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह दीवार बना रहा हूं, दीवार मुकम्मल हो गई है, करीब है, अब करीब है दीवार कंप्लीट हो जाएगी, मिट्टी लेप रहा हूं, बहुत करीब हो गए दीवार की कंप्लीट होने के बहुत करीब हो गए। हुजूर फरमाते हैं दीवार कंप्लीट होने के करीब है, इससे ज्यादा मौत तुम्हारे करीब है। इतना का सुनना था, लात मारकर दीवार नीचे गिरा दी। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया जब यहाँ रहना ही नहीं है तो यहाँ अच्छा मकान बनाकर क्या करेंगे? रहना जहाँ हमेशा है, वहां का मकान खूबसूरत हो तो बात और होगी, और वहां का मकान खूबसूरत खड़ा होकर पेशाब करने की वजह से नहीं मिलते। वहां का मकान खूबसूरत रात भर फिल्में देखने से नहीं, नमाज के बाद सूरह मुल्क की तिलावत करो तो कब्र का मकान भी खूबसूरत होगा और मैदान महशर का मामला भी खूबसूरत हो जाएगा।
वहां की खूबसूरती के बारे में, वहां के मंजर के हसीन होने के बारे में सोचो। जिंदगी ने फिर कभी वफा की तो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल गुफ्तगू होगी। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बाबा से बुलंद तो इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।